प्रॉफिट लट्टू। तो करते हैं शेयर मार्केट के न्यूज की शुरुआत। सबसे पहले मार्केट को ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो इसमें निफ्टी जैसे हरे निशान के साथ बंद हुआ है 283 1.24 की बढ़त के साथ में। सेंसेक्स जो है 1.19 की बढ़त के साथ में और बैंक निफ्टी 0.72 की बढ़त के साथ में। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट रहा वो पॉजिटिव रहा और कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्सल के मूड में आ गई है। अगर हम यूएस के मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स को देखें तो 0.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक 0.57 की गिरावट और डाउ जो है 0.92 की बढ़त के साथ बंद हुआ। जो S&P 500 है दैट इज 0.35 की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन अभी भी जैसे यूएस का मार्केट है उसमें गिरावट अभी भी जारी है, लेकिन जो इंडियन मार्केट है वो कहीं ना कहीं पे संभल गया है। तो चलते हैं आगे की खबरों में। तो यूएस फेड ने भी जैसे जो इंटरेस्ट रेट थे वो स्टेडी रखे हैं, उतने ही रखे हैं जितने पहले थे, 4.125 से 4.50 के बीच में, जो एज इट इज है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी, जैसा थंबनेल में भी था कि अडानी ने क्या कर रखा है। अडानी ने अभी अडानी एंटरप्राइजेस की जो एक सब्सिडरी थी कूच कॉपर ने एक्वायर की है प्रणीता इको केबल्स को, यानी कि अडानी जी की भी अब एंट्री केबल्स और वायर्स के फील्ड में हो चुकी है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉलीकैब था, हेवल्स था, केईआई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर कोलैप्स हो गए आज मार्केट में, बिकॉज अडानी जी की एंट्री हो गई है केबल्स और वायर्स के फील्ड में। तो इन कंपनियों में जैसे एंट्री हुई है वो प्रणीता इको केबल्स के साथ को एक्वायर करने के साथ में। जैसे अभी अभी न्यूज भी आई थी पहले, मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी है कि जो अल्ट्राटेक है उन्होंने भी 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी अपना केबल्स और वायर्स के फील्ड में जैसे ही आए तो इन कंपनियों को बहुत ही कोलैप्स हो गए इनके सारे के सारे जो शेयर्स थे। तो अब अडानी जी की भी एंट्री हुई तो अडानी के भी उससे भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा इन कंपनियों के ऊपर। चलते हैं अगली खबर की ओर। पारस डिफेंस रैली कर रहा है, शेयर 10% के अपसाइड मोमेंटम मिला इसमें, जिसमें इसने 142 करोड़ का उनको ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो ये बहुत जैसे ही उसको ऑर्डर मिला और 10% इंक्रीज हो गया जो है शेयर। और वैसे भी डिफेंस शेयर में तो यार आजकल बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जो यूरोपियन यूनियन है, जैसे पहले की भी खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने 800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है डिफेंस में, और कहीं ना कहीं इसका फायदा इंडियन कंपनीज को जरूर होगा। तो चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें केईसी इंटरनेशनल जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है उसका भी जो शेयर है वो 11% तक इंक्रीज हुआ है, 26% तक हो गया है टोटल 4 डेज में जो उन्होंने ऑर्डर विन किए हैं, जिसमें 1267 करोड़ का उन्होंने मल्टीपल ऑर्डर्स विन किए हैं इस वीकेंड में। तो जिसकी वजह से जो स्टॉक है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। चलते हैं फिर अगली कंपनी की ओर, जिसमें एनसीसी का शेयर है। ये भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 6% जंप किया है। इवन इनको जो है 2130 करोड़ का अमरावती इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट भी इनको ये मिला है। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें है वेलस्पुन कॉरपोरेशन, जिसका शेयर लगभग 8% तक हैवी वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हुआ है। तो इसमें इनके इंक्रीज होने का यही कारण है कि इसका एक तो 2400 करोड़ का अप्रोक्सीमेट एक ऑर्डर मिला है जो कोटेड पाइपलाइंस का है, नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन द यूएसए से इनको ऑर्डर मिला है 2400 करोड़ का। और दूसरा जो इनकी ऑर्डर बुक है, जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, टोटल ऑर्डर्स हैं इनके पास 20,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट इनके पास ऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से ये जो शेयर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। तो चलते हैं फिर अगली खबर की ओर। इसमें इंडिगो का जो शेयर है वो काफी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इंडिगो ने अपना जो एक प्लान है अनाउंस, जब से ये प्लान अनाउंस किया है कि
फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का जो प्लान है उनका फ्लीट एक्सपेंशन करना है इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए। इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से ये शेयर है ये भी काफी मोमेंटम दिखा रहा है। फिर जो इसमें ये भी लिखा है कि जो ब्रोकरेज हाउस ने उनके जो व्यूज हैं वो मिक्स्ड व्यूज हैं। हर एक ब्रोकरेज हाउस उस पर बुलिश मोमेंटम नहीं दिखा रहा है या हाई रेटिंग नहीं दे रहा है, सबके मिक्स्ड है। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हीरो मोटर कॉरपोरेशन में ये देखा गया है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है, पता कहीं ना कहीं पे कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी वजह से जो 6 से 7 तक टॉप मैनेजमेंट के लोग हीरो मोटर कॉर्पोरेशन को छोड़ के चले गए हैं, और अभी आने वाले समय में अभी और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं इसमें। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।